अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दाऊद और आप लोग देख रहे हैं हमारा शो। अली आज के शो में मौजूद नहीं रहेंगे, लेकिन इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे सीरीज का हुआ है एंड इंडिया ने कंप्लीट किया है, व्हाइट वॉश 3-0 से जीत हासिल की है। एक बहुत इंपॉर्टेंट और आप कह सकते हैं कि बहुत जरूरी जीत इंडिया को चाहिए थी, क्योंकि पूरे यूके में जो सीरीज हार कर आ रहे थे, श्रेयस अय्यर को भी ऐसा कैप्टन जो जीत चाहिए थी वो उनको मिली। फिर वाइब ऑफ सूर्यवंशी जो पिछली सीरीज में अपना डेब्यू करके आए थे, प्रेशर उनके ऊपर बना हुआ था क्योंकि ड्रॉप भी हो गए थे। उन्होंने बड़ा कमाल किया इस सीरीज में, खेला 81 रन की नॉक खेली, सीरीज में 150 रन बनाए, प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड जो है वो भी हासिल कर लिया। तो काफी कॉन्फिडेंस जो बूस्ट अप हुआ है उस पर भी बात करेंगे। उससे पहले अगर आज हमारा शो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। चलिए सबसे पहले बात का आगाज करते हैं। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज से भी बात करेंगे। पाकिस्तान ने अच्छा कम बैक किया अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। बॉलिंग पाकिस्तान की अच्छी हुई और पाकिस्तान ने, कल तो बहुत बुरा हाल था लेकिन आज पाकिस्तान ने काफी हद तक कम बैक करने की कोशिश की है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे इंडिया और जिम्बाब्वे की इस सीरीज को लेकर, जो कि अब एंड हो चुकी है। 3-0 से इंडिया ने इस सीरीज को अपने नाम कर लिया है। वाइब ऑफ सूर्यवंशी ने 48 गेंदों पे 81 रन बनाए थे, जिसमें 4 छक्के और 8 चौके शामिल थे। और हमने देखा सॉरी, इंडिया ने एक बहुत ही बड़ा टोटल बोर्ड पर लगाया 193 का। कमाल किस्म की परफॉर्मेंस दिखाई रिंकू सिंह ने भी। उन्होंने 14 गेंदों में 25 रन बनाए, एंड में आकर 1 छक्का 2 चौके मारे, तकरीबन 180 के स्ट्राइक रेट से, जिसके बाद इंडिया एक अच्छा और एक बड़ा टोटल बनाने में कामयाब रहा। वाइब ऑफ के लिए ये सीरीज बहुत आप कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट थी, स्पेशली उनके आगे कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि पिछली सीरीज उतनी अच्छी गई नहीं, पहले मैच में खिलाया नहीं, आयरलैंड सीरीज में बेंच पे बिठा के रखा, फिर इंग्लैंड सीरीज के भी स्टार्ट में नहीं खिलाया, फिर 1-2 मैच खिलाए, फिर उसके बाद बेंच करवा दिया गया, तो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस उनका शैटर्ड था। तो ऐसे में जिम्बाब्वे की पूरी सीरीज उनको खेलने की मिली। ये एक यंग वाइब ऑफ सूर्यवंशी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी और फिर उसके बाद उसने परफॉर्म भी किया, रन भी बनाए और पहला जो प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड था वो भी हासिल किया। मैन ऑफ द मैच का अवार्ड तो मिला ही मिला। तो ये उसके कॉन्फिडेंस के लिए बड़ी आगे अच्छी बात है कि आगे वेस्ट इंडीज के साथ सीरीज है या फिर अफगानिस्तान के साथ या आगे जो एशियन गेम्स वगैरह हैं, अगर ये कॉन्फिडेंस लेकर वहां पर जाते हैं तो वाइब ऑफ सूर्यवंशी के लिए पर्सनली जो माइलस्टोन है उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो पॉजिटिव एक चीज देखने को मिल रही थी इस इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे सीरीज में, वो इंडिया की फास्ट बॉलिंग लाइनअप। और हमने देखा कि मयंक यादव जिस तरह से 140 प्लस की स्पीड से बॉल डाल रहे होते हैं, 145 प्लस से अशोक शर्मा की बात करें, वो अगर आप देखें तो 145 प्लस के पेसर हैं। ये बड़ी, अगर आप देखो तो एक हैरानकुन चीज भी है। और कल मैं और अली साहब भी ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के पास हमेशा ऐसे होता था कि जो तेज गेंदबाज थे वो बहुत अच्छे नजर आते थे, 145 प्लस वाले आते थे या 140 प्लस वाले बॉलर आपको नॉर्मल नजर आते थे पाकिस्तान में। और बाकी अगर आप लजीसी देखें, शोएब अख्तर जैसे, तो लोग, वो तो एक एक्सेप्शनल टैलेंट है कि 150 प्लस वाले बॉलर थे। लेकिन अब अगर आप देखें पाकिस्तान वेस्ट इंडीज का टेस्ट मैच चल रहा है, हमारे जो बॉलर्स हैं वो 120, 25, 130 को भी बड़ी मुश्किल से टच कर रहे होते हैं। ये हमारी एवरेज स्पीड है। लेकिन अगर आप, इवन इंडिया ने जो इंग्लैंड में फास्ट बॉलर ट्राई किए थे उससे बेहतर जो बॉलर है, ठीक है आप बोलोगे कि वो इंग्लैंड नहीं है, ये जिम्बाब्वे है, लेकिन अगर आप बॉलिंग क्वालिटी देखो, एक्चुअली में ये जो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट बॉलिंग इंडिया ने खिलाई है, अगर ये बॉलिंग अगेंस्ट इंग्लैंड खेल रही होती, ये ज्यादा अच्छी है। मयंक यादव की आप बात करो, वो ज्यादा पोटेंशियल वाले बॉलर है, इंग्लैंड उनको सूट करता, पेस है, थोड़ा सा तड़कर बॉल करते हैं, तो ये एक ज्यादा अच्छे बॉलर हैं। पूरी सीरीज में उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की मयंक यादव ने। आज भी 4 ओवर में 29 रन देके 3 खिलाड़ी उन्होंने आउट किए, जबकि अशोक शर्मा की बात करें 4 ओवर में 20 रन देके 1 खिलाड़ी आउट किया। और कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि जिम्बाब्वे अच्छा परफॉर्म कर सकता था, और जिम्बाब्वे परफॉर्म अच्छा करता है। इतनी बुरी टीम नहीं थी जिम्बाब्वे, जो इंडिया ने इनको इतनी बुरी तरह हरा दिया। आज भी 35 रन से हरा दिया, डिस्पाइट कि वो थोड़ी बेहतर बैटिंग कर गए थे। वजह यह था कि जो इंडिया ने अपनी बॉलिंग में तब्दीली लाए हैं, जो मयंक यादव और अशोक शर्मा है, इन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की है और ऊपर से जिम्बाब्वे के ऊपर प्रेशर डाला है। अब आप देखो, बेनिट थे, वो एक अच्छे खिलाड़ी हैं, मयंक यादव ने शुरू में 0 पर उनको आउट कर दिया। ऊपर से जिम्बाब्वे की विकेटें गिरती हैं और जो पेस है उसको जिम्बाब्वे नहीं खेल पाया इस पूरी सीरीज में, और स्ट्रगल किया उन्होंने पेस के अगेंस्ट। यही वजह है कि वो इंडिया को कंपटीशन नहीं दे पाए, वरना ऐसा नहीं था कि वो बिल्कुल ही कंपटीशन ना दे पाते। शायद जो इंडिया ने इंग्लैंड में के अगेंस्ट बॉलिंग खिलाई थी और आयरलैंड जो लेकर गई थी, अगर वही बॉलिंग होती तो जो जिम्बाब्वे वो बेहतर फाइट कर सकता था। लेकिन ये जो हमने देखा कि जो मयंक यादव आगे इसके अंदर, और फिर हमने देखा जैसे अशोक शर्मा भी पेस दिखा रहे हैं अपनी, तो जिम्बाब्वे ने स्ट्रगल की है और वो फिर पेस को उतना अच्छा जिम्बाब्वे नहीं खेल पाया। यही वजह है कि हमने देखा है कि बिल्कुल भी वो परफॉर्मेंस जिम्बाब्वे की अच्छी नजर नहीं आई।
और इंडिया ने तकरीबन आसानी 3-0 से व्हाइट वॉश किया है। श्रेयस अय्यर को उनकी कप्तानी की पहली जीत, पहली सीरीज की जीत और पहला व्हाइट वॉश भी इस सीरीज में दिलवा दिया। बाकी अगर आप बात करें तो जाहिर है वैभव सूर्यवंशी को फ्यूचर कहा जाता है और जिस तरह से उनकी बात की जाती है, उनकी हाइप है, वो जब रन बनाते हैं तो फिर बात होती है, फिर ट्रेंड्स बनते हैं, फिर सोशल मीडिया में चलता है, फिर हर जगह वो सोशल मीडिया में टिकटॉक शिकटॉक में उनका वीडियोस चलते हैं। लेकिन एक्चुअली अगर आप देखो तो वाकई नजर तो आता है कि अगर उनको प्रॉपर कॉन्फिडेंस दिया जाए, प्रॉपर उनको आप क्या हो कि ये कहा जाए कि भाई आपको एक मैच में ड्रॉप नहीं कर दिए जाएंगे या सर पे तलवार ना रखी जाए वैभव जैसे खिलाड़ी को, तो वो आगे बहुत अच्छा कर सकता है। अभी हमने इंग्लैंड में क्या देखा था, इवन श्रेयस अय्यर भी गौतम गंभीर की जबान बोल रहे थे जब वैभव से रिलेटेड सवाल होते थे, तो वो तकरीबन गौतम गंभीर वाली बात कर रहे थे कि जी पहलों को दूसरों को चांस देंगे, ये होगा वो होगा, ऐसे होगा फलाना होगा। बिल्कुल भी वैभव को ऐसा लग रहा था कि वो सपोर्ट नहीं कर रहे और वजह यह थी कि गौतम गंभीर नहीं चाहते थे, उनको पता था कि बहुत हाइप बनी हुई और सिलेक्टर से इनको पिक कर लिया है, लेकिन अभी हम इनको चांस नहीं देंगे। लेकिन फिर प्रेशराइज होकर गौतम गंभीर ने चांस दे दिया था, लेकिन वो चीज नजर आती है। लेकिन अभी हमने देखा कि जो लक्ष्मण है उन्होंने बिल्कुल उनको बच्चों की तरह ट्रीट किया कि नहीं आप जो वो दायरे 15 साल के हैं, अभी मेच्योरिटी लेवल उतनी नहीं है, अभी मेंटल स्ट्रेंथ उतनी नहीं होगी और इंटरनेशनल क्रिकेट में ऑल अबाउट ये होता है कि आप प्रेशर हैंडलिंग कैसे करते हो। तो हमने देखा कि ऐसे लगा कि लक्ष्मण ने उनको खुली छूट दी है कि आप जाइए और जो आपकी नेचुरल गेम है आप खेलिए, आपको तीनों मैचेस मिलेंगे। और वो कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था जब ये कुछ प्रैक्टिस सेशंस थे इंडिया जिम्बाब्वे के और उसकी कुछ वीडियोस मैंने देखी तो उसमें भी नजर आ रहा था कि जो इंग्लैंड में वैभव नजर आ रहे थे वो थोड़ा प्रेशराइज नजर आ रहे थे, जिस तरह से वो बेंच बैठे हुए थे। और ये बात तो है क्योंकि हमने भी देखा है, इंटरनेशनल क्रिकेट भी बहुत कवर किया है और मैंने ये चीज देखी है कि जो प्लेयर फॉर्म में भी होता है अगर वो बेंच में बैठा होता है तो उसका कॉन्फिडेंस शैटर्ड हो जाता है, जितनी भी मर्जी फॉर्म में हो, जितना मर्जी बड़ा प्लेयर हो। और ऐसा खिलाड़ी जैसे वैभव जैसा खिलाड़ी जो इतना सोशल मीडिया की हाइप बना हुआ हो और आकर बिल्कुल ही 2-3 मैच खेल के उसके बाद वो एकदम से बेंच उसको करवा दो आप, इंग्लैंड के अगेंस्ट आखिरी मैच में बेंच करवा दिया। आयरलैंड सीरीज में सबको लग रहा था कि उसको मौका मिलेगा पर आयरलैंड में भी मौका नहीं दिया गया, तो वो एक लग रहा था कि शायद वो एक प्रेशर फील कर रहा है या अभी स्टार्टिंग है लेकिन उसको प्रेशर है। लेकिन अब आप देखो जिम्बाब्वे में जब उसको लक्ष्मण ने पूरा खुली छूट दी तो उसके बाद उसने अपने आप को एक्सप्रेस किया। आज भी 4 छक्के 8 चौके 81 रन और एक अलग ही लेवल की बैटिंग की है कि पूरे मैच को उधर कर दिया। ऐसा नहीं था कि विकेट बहुत ज्यादा फ्लैट था, अगर आप विकेट देखो तो ये ठीक ठाक विकेट था, ये विकेट ऐसा ही था 180 वाला ही विकेट था, ये नहीं था कि 250 वाला जैसे हमें वर्ल्ड कप में इंडिया में विकेट्स मिल रहे थे कि 250 वाले विकेट्स, वैसा नहीं था। विकेट थोड़ा स्लोअर साइड में था लेकिन जिस तरह से वैभव ने बैटिंग की वो कमाल की और इंडिया एक बेहतर एक ऐसा टोटल बनाने में कामयाब रहा जो तकरीबन जिम्बाब्वे की पहुंच से बहुत दूर था। और फिर वही बात है कि इंडिया का जो पेस बॉलिंग अटैक है उन्होंने स्टार्ट में आते साथ इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखाई, आते साथ विकेटें निकाली और प्लस जो पेस था, चाहे अशोक शर्मा की बात करें चाहे मयंक यादव की बात करें, वो उनके लिए खेलना बड़ा ही मुश्किल हो गया था। चलिए थोड़ी सी बात करते हैं पाकिस्तान वेस्टइंडीज के हवाले से भी। मैच जारी है, लंच हो चुका है। पहले तो पाकिस्तान ने थोड़ा सा कम बैक किया था और लगा कि पाकिस्तान के हाथ में चीजें आने लग गई हैं क्योंकि पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज की विकेटें उड़ाना शुरू कर दी थी और 274 पर पाकिस्तान ने उनके 7 खिलाड़ी आउट कर दिए थे। लेकिन अब लग रहा है कि जो स्टेबिलिटी है वो वेस्टइंडीज के पास दोबारा आ गई है और जो शायद होप है जो उनके साबिक कप्तान है वो और विकेट कीपर बैटर जो है इन्होंने गेम को पूरी तरीके से संभाल लिया है। हॉज के आउट होने के बाद थोड़ा सा वेस्टइंडीज की टीम लड़खड़ाई जरूर थी लेकिन दोबारा से स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नजर आ रही है। 6 चौके और 1 छक्के की मदद से शाय होप 89 रन बना चुके हैं जबकि शमार जोसेफ फायरवर्क्स दिखा रहे हैं। 12 गेंदों पे 23 रन ऑलरेडी बना चुके हैं, 1 छक्का और 4 चौके मार चुके हैं 200 के स्ट्राइक रेट से और बिल्कुल मैच को अवे लेकर जा रहे हैं। शमार जोसेफ हिटिंग पे आए हुए हैं और हार्ड हिटिंग कर रहे हैं और छक्के और चौके मार रहे हैं। भाई ये होता है कि टेलेंडर जब इस तरह से अटैक करते हैं तो पूरा मैच आपके हाथ से निकल जाता है और फिसलने लग जाता है। और जो शमार जोसेफ अभी 23 रन बना चुके हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि वेस्टइंडीज 300 को अब क्रॉस कर गया और अब ऐसे लग रहा है कि जिस तरह से वो 300 को क्रॉस करेंगे उनके लिए चीजें और बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। और अगर यहां से वेस्टइंडीज 350 प्लस रन बोर्ड पे कुछ भी लगाता है और लग रहा है कि वेस्टइंडीज ने अप्रोच यही रखी है कि जो शाय होप है वो गेम को थोड़ा सा आस्था से लेकर जाएंगे, अपने 100 कंप्लीट करेंगे और दूसरे एंड से शमार जोसेफ हैं या वेरिकैन है, ये बड़ी अच्छी हिटिंग करते हैं, बड़ी अच्छी बैटिंग करते हैं, ये आके हार्ड हिटिंग करेंगे और इंपॉर्टेंट अगर 20-25 रन बनाएंगे तो वेस्टइंडीज से काम आएंगे। तो अगर यहाँ पे 10-15 रन शमार जोसेफ ने और ऐड कर दिए, वेरिकैन ने 20-25 रन ऐड कर दिए और जेडन सील्स भी अगर 10-12 बना सके प्लस दूसरे एंड से अगर सिर्फ 20-25 रन भी शाय होप बनाते हैं, ऐसे मुझे लगता है कि 100 के बाद वो भी थोड़ा अपने आप को तेज करेंगे तो फिर चीजें काफी पाकिस्तान के हाथ से खराब चली जाएंगी। और यहाँ पे अगर 350 से ऊपर टारगेट
पहली इनिंग का टोटल बनता है तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये मानते हुए कि पाकिस्तान ने एक बैटर कम खिलाया है, अब्दुल्ला फजल की जगह पाकिस्तान ने एक बॉलर को प्रेफरेंस दिया है, तो अगर उसके बावजूद भी अगर बॉलर हमारे उतना अच्छा नहीं कर पाते, ऑलरेडी वेस्टइंडीज 96 ओवर खेल चुका है और अब तो कल तो बहुत डिफेंसिव वेस्टइंडीज लग रहा था, लेकिन अब तो लग भी नहीं रहा कि डिफेंसिव है, क्योंकि अब तो वेस्टइंडीज ठीक ठाक अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ जो है वो बैटिंग कर रहा है और मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान के लिए एक बुरी खबर हो सकती है। और अगर इसी तरह से पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बना तो फिर पाकिस्तान की बैटिंग भी एक तरह से आपको पता है कि कोलैप्स होती है। फॉर्म नहीं चल रही है बहुत सारे प्लेयर्स की, ना आपके इमाम की फॉर्म चल रही है, अजान वैसे ही नया खिलाड़ी है, ना रिजवान की फॉर्म चल रही है, ना आपके सलमान अली आगा की कोई खास फॉर्म चल रही है, तो वो आपके लिए वैसे ही प्रेशराइज सिचुएशन है कि आपके बैटर्स इतने अच्छे चल नहीं रहे, एक बैटर है भी शॉर्ट, फिर अगर आपके यहां पर 350 प्लस आपके बन जाते हैं तो चीजें काफी खराब है। क्योंकि एक टाइम पे लग रहा था जब पाकिस्तान ने विकेटें ली कि पाकिस्तान अगर अच्छी तरीके से टेल से जल्दी छुटकारा लेता तो पाकिस्तान 300 तक पूरी वेस्टइंडीज को ऑल आउट भी कर सकता था, लेकिन शमार जोसेफ ने दोबारा से वेस्टइंडीज को इस मैच में वापस ले आए हैं। लेकिन ऑल क्रेडिट जाएगा शाई होप को, जो अपना 100 के बहुत ही करीब नजर आ रहे हैं और लग रहा है कि लंच के बाद वो अपना ये 100 कंप्लीट कर लेंगे। चलें आपके साथ फिर मैच के बाद भी जुड़ेंगे, उससे पहले आज अगर आप हमारा शो पहली बार देख रहे थे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो टिल देन अल्लाह हाफिज, बाय बाय।